हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 पार्ट 8, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्री कंसेंट के बारे में। देखो, जब हमने एसेंशियल एलिमेंट के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, ठीक है, वैलिड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, जब हमने वो पढ़े थे तो हमने जाना था फ्री कंसेंट होना कंपलसरी होता है। विदाउट फ्री कंसेंट यू कांट मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आपका कोई फ्री कंसेंट नहीं है तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना ही नहीं सकते, वो वॉइड हो जाता है। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो हो जाता है। तो फ्री कंसेंट जो है सेक्शन 14 प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये क्या होता है? कंसेंट फ्री फ्रॉम कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, mispresentation, mistake, consent to be caused when it would be have given in the absence of such। देखो, फ्री कंसेंट क्या होता है? देखो, कंसेंट जब फ्री होता है जब या तो उसके पास कोई धरा धमका के ना किया जाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, उस पर दबाव ना डाले, फ्रॉड ना हो उसके साथ, या उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, या उसके साथ कोई गलती ना हो, मिस्टेक ना करे। ठीक है, अगर ये सारी चार और पांच चीज़ें उसमें अवेलेबल होती है तो वो फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब मान लो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसको डरा के कि तू ये कॉन्ट्रैक्ट बना ले वरना तेरे साथ बुरा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? फ्री कंसेंट नहीं होगा उसका। एग्जाम्पल के लिए देख लो, ए एग्री टू सेल हाउस टू बी। ए अपने घर को बी को बेचने के लिए तैयार हो गया। ए ऑन्स 3 हाउसेज एंड वांट टू सेल हिज हाउस इन हरिद्वार। ए के पास 3 घर थे, 3 हाउस थे, उसने हरिद्वार का बेचना चाहता था। बी थिंक्स ही इज बाइंग हिज दिल्ली हाउस, लेकिन बी सोच रहा था कि मैं इसका दिल्ली का घर खरीद रहा हूँ। हेयर ए एंड बी नॉट एग्री अपॉन द सेम थिंग एंड सेम सेंस। तो यहाँ पे क्या है? कंसेंट फ्री नहीं है। क्यों? बी बाद में क्या करेगा? ए के मत्थे पे गन रख के या डरा के किसी भी तरह उसको बोलेगा कि देख, मुझे तेरा हरिद्वार वाला घर नहीं चाहिए, मुझे तेरा दिल्ली वाला घर चाहिए, तो तू मुझे अपना दिल्ली वाला हाउस बेच दे। अब देखो कौन कौन से फैक्टर है जो फ्री कंसेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, और क्या क्या उसकी इफेक्टनेस हो सकती है। पहला, कोर्जन। सेक्शन 15 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का स्टेट द कोर्जन इज कमिटिंग थ्रेटिंग कमिट, यानी जो आप कमिट कर देते हो या कमिट करने वाले हो। जो भी आईपीसी की धारा 45, ठीक है, 1860 की 45 में 45 आईपीसी धारा, उसके अंदर जो फॉरबिडन होता है कि ये आपको कोर्जन जो है आईपीसी की धारा 75 के अंदर मना है कि आप कोर्जन नहीं कर सकते किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर आप करते हो तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वॉइड एब इनिशियो बन जाता है। ठीक है, आप किसी को हार्म करते हो फिजिकली या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करते हो। कोर्जन का मतलब होता है किसी को फोर्स करना कि इंडिविजुअल को कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो। ठीक है, आपने किसी को डराया धमकाया कि भाई तुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होना है, तो ये आपने उस पर क्या कर दिया? फोर्स किया उसे। फॉर एग्जाम्पल, ए वेंट ऑफ फॉर अ वॉक। ए वॉक में गया, बी उसे मिला। ठीक है, और ए क्या था? ए क्या है? बी ने देखा कि ए क्या है कि स्ट्रेंजर के साथ है, तो स्ट्रेंजर ने क्या किया? अपनी गन निकाली और ए के मत्थे पे रख दिया, बोला जो तेरे पास है सब निकाल। तो उसने ए ने कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कोर्जन के द्वारा बनाया गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वैलिड नहीं था। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब इफेक्ट क्या पड़ जाएगा इसका? कोर्जन द इफेक्ट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। कोर्जन के इफेक्ट से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल बन जाएगा। इट इम्प्लाइज डैट, ये क्या इम्प्लाइज कर देगा कि उसका जो कंसेंट था वो फ्री नहीं था। ये बता देगा, जब वो डर जाएगा, जब वो डर के कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि जिसके कंसेंट था वो फ्री नहीं था। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल हो गया। तो कोई भी पार्टी जिसको डराया गया हो, एग्री पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जिसको डराया गया हो सिर्फ वही इसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, जिसको डराया। अब टेक्निक क्या है कॉज करने का? थ्रेटिंग टू कमिट। जो भी आईपीसी की धारा के अंदर मना होता है फिर भी आप उसे करते हो तो उससे उसको कॉज हो सकता है, यानी नुकसान हो सकता है। ठीक है, या आप कोई भी ऐसा करते हो जो उसको नुकसान करता है। एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, मैंने आपको पहले बता दी, आईपीसी की धारा के अंतर्गत मना होता है और आप करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपको पढ़ लेना ऐसे, और डिफरेंस जान लेते हैं कॉजन वर्सेस ड्यूरेस के अंदर। ड्यूरेस टर्म कॉरस्पेंड टू कॉर्जन। ये ड्यूरेस जो है कॉर्जन की तरह ही एक वर्ड है इंग्लिश लॉ के अंदर। देखो कॉर्जन क्या है? कॉर्जन कैन बी एम्प्लॉयड अगेंस्ट एनी पर्सन। कॉर्जन किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में हो सकता है, बट जो ये ड्यूरेस होता है वो
एम्प्लॉयड ओनली अगेंस्ट द लाइफ और लाइबिलिटी, ये सिर्फ लाइफ और लाइबिलिटी के अगेंस्ट में होता है। इमीडिएट इसमें वायलेंस होता है, इसमें नहीं होता। इसमें अनलॉफुल डिटेंशन होता है, उसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। अब हम बात करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करें तो सेक्शन 16 जो है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट कंट्रोल अदर पार्टी रॉन्गफुली, यानी एक जो पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी पे भरोसा कर लेती है, लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है उसे क्या करती है, उसको रॉन्गली यानी गलत तरीके से, पूरी गलत तरीके से कंट्रोल करते हैं, या कोई झूठ बोलती है। ठीक है, कोई इसका ट्रस्ट तोड़ देती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, किसी पे दबाव डालती है वो लोग। सच अ पर्सन यूजेस हिज डोमिनेंट पोजीशन टू गेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर, यानी तो पर्सन होता है वो दूसरे से अपने लिए अनफेयर एडवांटेज लेता है। वेयर वन पार्टी इज इन अ फिड्यूसरी रिलेशन टू अदर पार्टी, यानी फिड्यूसरी रिलेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, यानी भरोसे का या विश्वास का रिश्ता। ठीक है, कॉन्फिडेंस यानी विश्वास जहाँ होता है वहाँ पे विश्वास का रिश्ता होता है। तो जो एक पर्सन क्या करता है दूसरे पर्सन पे क्या करता है, बिलीव करता है। फॉर एग्जाम्पल ए सोल्ड हिज गोल्ड रिंग टू हिज टीचर बी। ठीक है, ए ने क्या किया, अपने टीचर को गोल्ड रिंग क्या कर दिया, बेच दी। कितने में, 200 में। आफ्टर ही हैड बीन ऑफर्ड गुड ग्रेड्स बाय दिस हिज टीचर, यानी फिर टीचर ने क्या किया, बी ने ए को अच्छे ग्रेड से पास कर दिया। हियर एज परमिशन इज नॉट गिवन फ्रीली बिकॉज ये इसने इन्फ्लुएंस्ड किया। ठीक है, इसने दबाव डाला टीचर को कुछ बहलाया, यानी गलत करने के लिए दूसरे के ट्रस्ट पे अटैक किया डायरेक्ट। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, बेच दिया था 200। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस करना कहते हैं, यानी दूसरे को बहकाना, अपने बातों में बहकाना। इफेक्ट क्या क्या पड़ता है इसका, द इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस मेक्स एन एग्रीमेंट वॉइडेबल एट द ऑप्शन वन पार्टी, यानी एक तरफ से तो ये वॉइडेबल हो जाता है और एक तरफ से वैलिड हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट होता है एक साइड को, क्योंकि ओनली अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन वॉइड रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो इस पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज है ना, सिर्फ वही इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। द राइट डज नॉट लाई टू हैंड ऑफ द थर्ड पार्टी, इनके पास कोई राइट नहीं है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तू थर्ड पार्टी को दे दे और बोले कि तुम कोर्ट में जाके केस कर दो। तो जो जो इसमें एंटर हुआ इस पार्टी में, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ वही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, इन द प्लेनशिप वांट टू ब्रिंग एन एक्शन टू स्टॉप अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू ग्राउंड अंडर फ्लुएंस। ठीक है, ये एक पर्सन थे जो इसको रोकना चाहते थे। 2 इश्यूज मस्ट कैप्ट इन माइंड, उन्हें 2 इश्यूज जो थे माइंड में आए। पहला, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और इसके अंदर जो स्टेट करता है लॉ, ठीक है, ये दोनों इसके अंदर आए और इसमें दोनों के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंस है बिटवीन कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेचर ऑफ एक्शन, थ्रू ये कोर्जन क्या, थ्रू कोर्जन हो सकता है, किसी को नुकसान करके हो सकता है। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या करे, दूसरे को इन्फ्लुएंस करके, यानी अपने बात मनाना या बहकावे में लाना। कैरेड बाय, ये टिपिकली फिजिकली नेचरी किसी को हार्म करता है और ये मेंटली हार्म करता है। क्रिमिनल एक्शन, इसके अंदर क्रिमिनल एक्शन होता है, इसके अंदर नहीं होता, ये सिर्फ अनलॉफुल होता है, ये पनिशेबल नहीं होता आईपीसी की धारा के अंदर। रिलेशन, इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं होता, इसके अंदर एक रिलेशन होता है, ठीक है, ट्रस्ट का, जो हमने अभी देखा था। एग्रीमेंट, इसमें 2 पर्सन एग्रीमेंट बनाते हैं, बट डरा धमका के, इसमें इन्फ्लुएंस करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने फ्री कंसेंट का टॉपिक जो है डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो जल्दी एक और लास्ट वीडियो होने वाली है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म पूरी तरह। फिर उसके बाद सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।